बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद सगीर, जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। इनका इशू ये काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे खौफनाक किस्म की कंपेन है और इनके हक़ में मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ NGOs, मुख्तलिफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है ना इनके हक़ में बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इनका मामला जूं का तू है। कहीं से कोई मुक़्तदिर क़ुव्वतें, इक़्तिदार वाले लोग, कोई बाअसर लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं लिया। और एक ऐसा शख्स जो दोनों टांगों से माजूर है और दोनों पाँव से हाथों पे चल के ये इसने MAD किया है और फिर नौकरी ली है लोकल गवर्नमेंट में, किला में, बलोच आज़ाद कश्मीर में। और नौकरी लेने के बाद 4 साल ये तनख्वाह लेते रहे और 4 साल के बाद ये फिर भी ड्यूटी पर रोज जाते रहे। फिर वो 2-3 महीनों के बाद इनको पता चला कि इनकी जगह तनख्वाह कोई और लाडला, कोई और चाहता, कोई और पसंदीदा किसी लीडर का, किसी गवर्नमेंट के अफसर का, किसी ऑफिशियल का, किसी मिनिस्टर का कोई चाहता जो है वो तनख्वाह ले रहा है। और ये आज के मुजफ्फराबाद में आए, इन्होंने थ्रेट भी किया है कि मुजफ्फर में अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो ये यहाँ पे हड़ताल की भी इन्होंने कॉल की है, भूख हड़ताल की बात भी इन्होंने की है और अदालतों में जाने की भी बात की है। आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसा मामला क्या है कि इतना तवील तवालत इख्तियार कर रहा है और आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है। सगीर साहब, क्या जज्बात हैं? वैसे तो सारी चीज़ें सामने आ चुके हैं लोगों की, लेकिन आप मुख्तसर बताएं कि ये क्या सोच रहे हैं आप, क्या जज्बात है कि माजूरी की हालत में आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो कैसी आपकी वो है, आपका दिल क्या कहता है, क्या जज्बात हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे हक़ के लिए आवाज़ उठाई। तो बात इस तरह की है कि मुझे 4 साल 3 माह हो गए नौकरी करते हुए और मैं 11 माह बगैर तनख्वाह के इसी तरह काम करता रहा। तो अब आज भी राहत दफ्तर में तनख्वाह मिल जाएगा और कोई देता रहा। अब ये मुझ पर जुल्म, ये तो क्या है। अब सोशल मीडिया के बहुत से लोगों ने मेरे हक़ में आवाज़ उठाई, किसी को जो है जिम्मेदार आदमी, किसी ने कोई नहीं अब आवाज़ उठाई कि हाँ हम ये काम करेंगे, कुछ करें। किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। मेरी तालीम थी और ये मुझे पता है कि किस तरह मैंने तालीम हासिल की और मेरी तालीम के बारे में मेरे गांव के लोगों से आप पूछ सकते हैं। तो आप जब पढ़ने के लिए जाते थे तो इसी तरह हाथों के बल चल के जाते थे, इसी तरह रेंग के चलते थे आप, या कोई सहूलत थी वो उठा के ले जाता था, या कोई आप कैसे आपने तालीम हासिल की और कैसे आप दफ्तर में ड्यूटी देते रहे? मैंने इस तरह मैं हूँ, इसी तरह मैंने हाथों के ज़रिए ही तालीम हासिल की। हाथों का इस सारा लेकर मैंने तालीम हासिल की और उसके बाद हाथों के ज़रिए ऑफिस में आता रहा, जाता रहा। मैंने बादशाह देखी, बार को फिर मैं ऑफिस में हाजिर रहा और अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहा और फिर मेरे साथ ज़्यादा की गई। जबकि ये जो इस पोस्ट पे दूसरे आदमी का ऑर्डर होता है, उस पोस्ट पे मैंने अप्लाई भी किया हुआ था। मेरा टेस्ट इंटरव्यू के कॉल लेटर भी मौजूद थे। मतलब वक्त ये चाहिए था कि मेरा जो स्टे था उसको खारिज करवाकर मुझे मुस्तकिल करवा। अच्छा, शुनीद ये है कि पिछली जो हुकूमत थी, बलोच से आपका ताल्लुक है, पिछली हुकूमत थी उसने आपका ऑर्डर किया था, रहम करके, तरस करके, मजदूरी की बुनियाद पे आपका ऑर्डर किया, आप तनख्वाह भी लेते रहे। और फिर जो वहाँ पे नई हुकूमत आई, शुनीद है कि आपकी फैमिली ने वोट जो है उनको नहीं दिया और वोट आपने कहीं जो उसी बुनियाद पे कि जिन लोगों ने आपका ऑर्डर किया आपने उनको वोट दिया, यही बुनियाद बना के आपको निकाला गया। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर मैंने वोट नहीं दिया, बाकी और रिश्तेदारों ने सब ने दिया। अब मैंने वोट दिया और उसकी सज़ा मुझे आज ये मिल के मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये देखें, PTI का, इमरान खान का जो विजन है, जो नज़रिया है, क्या यही नज़रिया है कि गरीब लोगों को सताओ, उनसे रोज़गार छीनो, मजदूरों के साथ जुल्म ज़्यादती करो, उनको दरबदर करो और फिर उनकी पीठ पर छुरा मारो कि वो उनको हाजिर भी रखो और तनख्वाहें जो है ना वो कोई और आपका चाहता लेता रहे? ये क्या आप समझते हैं कि ये PTI का नज़रिया ऐसा ही है या यहाँ पे कुछ चेंज नज़र आ रहा है आपको? नहीं, PTI का नज़रिया ऐसा नहीं, वहाँ पे हमारे कश्मीर में ऐसा हो रहा है। PTI का नज़रिया था कि इमरान खान ने तो मजदूर तबके में ऊपर लाऊंगा, तो ऊपर होने के इसका उल्टा है कि वो नीचे वो बिल्कुल ऊपर उठाने का नजरिया तो नहीं है यहाँ पे गरीबों मजदूरों को। क्या पता दुनिया से
पिटने का इनका आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी कंपेन चली, बहुत चैनल्स ने आपको सपोर्ट किया, एनजीओज आपके उसमें ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस आपके हक में खड़ी हो रही हैं। क्या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से किसी आला ओहदेदार ने आपसे कोई रब्ता किया, या चीफ सेक्रेटरी ने कोई रब्ता किया, या किसी ऑफिशियल ने कोई रब्ता किया आपसे? जी किसी ने भी नहीं किया। इतने लोगों ने आवाज़ उठाई, सब कुछ लेके किसी भी जिम्मेदार आदमी ने भी मेरे साथ कोई रब्ता किया कि हम आपका काम करें, किसी ने भी। अगर एक भी करने फ्री मुझे होता है ऐसा कि कोई मेरा है, तो अब मेरा तालीम हासिल करने का मकसद क्या है? इतनी मुश्किल के साथ तालीम हासिल की, तो अगर मुझे हम तो मैं क्या करूँगा? क्या करने जा रहे हैं फिर आप क्या करेंगे जब आप कुछ कर नहीं सकते, चल नहीं सकते? आप किसी से, यही जरिया आपका कि मीडिया के जरिए आप अपनी आवाज़ उठा रहे, तो फिर आखिर करेंगे क्या? कि आप छोड़ क्यों नहीं देते आप अपनी इस नौकरी को, घर में बैठ जाएं? क्या करने जा रहे हैं आप? मैं नौकरी को मैं कैसे छोड़ूं? मैंने तालीम इसलिए हासिल की। हर एक का एक वो होता है मर्द को तालीम हासिल करने के बाद अपनी जो आर्जी जिंदगी है वो अच्छी तरह से कर सके। तो अगर मुझे नहीं एडजस्ट किया गया मुझे अपनी पोस्ट पे, तो मैंने पहले ही कॉल दे दिया कि मैंने भूख हड़ताल करनी है, और मैंने वहाँ पे अगर फिर मेरा मामला मतलब मैंने अपनी तमाम असरात को वहाँ पे जला देना है, और मेरा पढ़ने का फ़ायदा फिर क्या होगा? तो ये डिग्रियां जब आप जलाएंगे कहीं पे जाके, तो फिर वहां क्यों नहीं जलाते उस लीडर के, उस मिनिस्टर के घर के सामने जिसने आपके साथ जुल्म किया? मेरा मतलब है आप हल्का बलोच से हैं, तो वहां से जाहिर है पीटीआई का के मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, कानून बनाने वाले हैं, गरीबों के लिए यही कानून बना रहे हैं वो। उन सरदार फहीम रब्बानी, क्या आप उनके घर के सामने जलाएंगे, या कहीं और पे आपका प्रोग्राम है कि आप जलाएंगे? मैंने वज़ीर आज़म हाउस के सामने डिग्री को छिपाना है, क्योंकि वो अगर हम मेरी आवाज़ बनेगी तब भी जाकर मेरा काम होगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई काम करेगा। तो जब आप जैसे एक माजूर के साथ ये हालत है, तो आप क्या समझते हैं कि कोई इंसाफ है इस माशरे में, या किसी और के साथ भी कोई इंसाफ की तवक्को है? नहीं, यहाँ पे मैं तो सोचता हूँ कि इस माशरे में किसी में जो मैं माजूर मेरे साथ नहीं तो बाकी के साथ क्या होगा इंसाफ? तो इमरान खान साहब को अगर आप कोई पैगाम देना चाहें कि क्या पैगाम देना चाहेंगे आपके जो इमरान खान साहब कहते हैं, क्या उनकी सोच, उनका नज़रिया, उनकी पॉलिसी आज़ाद कश्मीर के अंदर उन्होंने डिलीवर की है, उसकी चेक एंड बैलेंस है, कोई पहरेदारी है, कोई ऐसा पैगाम देंगे उनको आपके यहाँ पे क्या हो रहा है? उनके बारे में अगर उन्होंने जो आपने कॉमन माइंड को का चेक ऐसा यहाँ कश्मीर कुछ भी नहीं है, उनको चाहिए कि देखें कि कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है। तो अब मुझे बताएं कि आपने कहा कि जी आपको वोट ना देने की बुनियाद पे सजा दी गई, तो आप अपने जो देखिए जब मिनिस्टर कोई बनता है, एमएलए बनता है, तो सबका कॉमन हो जाता है, आप उस हल्के से रहते हैं। आप अपने एमएलए को सरदार फहीम अख्तर रब्बानी साहब को कुछ कहना चाहेंगे? फहीम अख्तर रब्बानी साहब को मैं यही कहता हूँ कि आप मुझे एक बार फिर मैं आपसे अपील करता हूँ कि जहाँ मैं काम करता था, जहाँ मैं मेरी सर्विस 4 साल 3 माह हुई थी, वो बात भी मुझे एडजस्ट करें, इसी में मेरी बेहतरी है, क्योंकि वो दफ्तर मेरे घर से 10 मिनट के फासले पे, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं बाहर अगर आपको नौकरी मिले तो आपके लिए मुश्किलात होंगी, और वो लोकल गवर्नमेंट का ऑफिस जो है वो आपके घर के बिल्कुल करीब है, तो फिर आखिर रुकावट क्या है? क्या कोई जो नया शख्स लगा है वो उनकी कोई पसंदीदा है जिसकी बुनियाद पे उसकी आपकी जगह उसको लगा रहे हैं और उसको नहीं हटा रहे हैं? बस ये उनकी कोई अगर मैं तो उसको जानता नहीं हूँ, तो ये उनकी कोई पता होगा तो ऐसा ही होगा। तो कहाँ पे आप भूख हड़ताल कब कर रहे हैं? आप भूख हड़ताल कर रहे हैं? मैं 25 जनवरी 2023 को दिन 1 बजे वज़ीर आज़म हाउस के सामने भूख हड़ताल का। और अगर उससे पहले आपके साथ कोई ऑफिशियल, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस से, प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े गरीब परवर आदमी है, अगर ये मैसेज उन तक जाता है, उनसे पहले कोई आपके साथ बात करता है, तो फिर आप अपना इरादा तर्क करेंगे भूख हड़ताल का? अगर कोई टाइम फ्रेम देता है आपकी उसके लिए, कोई सिंसियर कोशिश होती है, तो ठीक, फिर मैं अपना जो वो मोहर कर दूंगा। अगर मेरे साथ कोई इस तरह का सीनियर की आदत मेरे रास्ते में आती है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को, चीफ सेक्रेटरी को,
हुकाम बाला को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मेरी वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर और चीफ जस्टिस कश्मीर से यही अपील है कि मुझे जिस नौकरी से फारिग कर दिया गया है मुझे उसी पे बात करें। मोहम्मद सगीर आज मुजफ्फराबाद में यहाँ पे मौजूद हैं और हम भी मुजफ्फराबाद में हमें मालूम हुआ कि ये भूख हड़ताल कर रहे हैं और उस भूख हड़ताल की बुनियाद पे चूँकि बलोच से यहाँ पे आए, हमने इनसे रब्ता किया है। हमारी भी हुकाम बाला से और प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर से ये अपील है इस अपने AB न्यूज़ चैनल के ज़रिए कि खुदारा इन गरीब लोगों पर रहम किया जाए, इन पर तरस किया जाए, इनके हाल पर करम किया जाए। क्यों जब इतना कुछ गवर्नमेंट के पास है, इतना डिलीवर कर रहे हैं, इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, गरीबों के लिए प्राइम मिनिस्टर आप कुछ कर रहे हैं, तो फिर इस गरीब के साथ ज्यादती क्यों हो रही है? हमें यकीन है कि इसको भूख हड़ताल तक पहुँचाने से पहले इनका मामला ज़रूर हल होगा, वरना इस माशरे में कोई गरीब, कोई मजलूम, कोई बेबस और कोई लाचार आदमी, कोई माजूर आदमी किसी तरह की आपसे कोई तवक्को नहीं रखेगा। मैं समझता हूँ कि इस पर ज़रूर कोई ना कोई एक्शन होगा। AB न्यूज़ चैनल के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।